Okay, so today I'm going to discuss about how to implement the thread. Okay, so as already we discussed what is thread, then how you have to implement it. Okay, so thread is implemented in the two way. One is by extend from thread class or by implementing a runnable interface. In the two way we have to implement the thread. First, we extends from thread class. Second, we have to use runnable method. Okay, the first we are using extends class. Then what is the difference extends and interface? आप दो तरीका से आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप एक्सटेंड्स यूज करते हो देन आप जो अपना क्लास है उसको एक्सटेंड और नहीं कर सकते और कुछ नया फंक्शनैलिटी नहीं डाल सकते हो. व्हाई? ना जावा यूजिंग सिंगल इनहेरिटेंस, जावा सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, जावा सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है. लेकिन अगर आप पहले से ही थ्रेड को एक्सटेंड कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपका जो अपना क्लास है उसको उसमें कुछ नया फंक्शनैलिटी डालने के लिए. सो दैट we're using word or try to avoid for the extends keyword. आप हर वक्त जब थ्रेड इंप्लीमेंट करोगे तो वहां पर रनेबल इंटरफेस यूज करने से अच्छा रहेगा. रन मेथड इज व्हाट ना, इट शुड नॉट बी कॉल्ड रन मेथड, शुड नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली. जब आप कोई भी क्लास को थ्रेड के साथ एक्सटेंड करते हो तब आपका रन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. तो रन मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल when you extend the thread class. थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने से ही रन मेथड कॉल हो जाएगा. इट शुड नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली. इट डजंट स्टार्ट ए न्यू थ्रेड. रन मेथड कोई यूजर डिफाइंड मेथड नहीं है, इट इज ए प्री डिफाइंड मेथड. मतलब एक रन मेथड इनबिल्ड रहता है, ऑलरेडी थ्रेड के अंदर प्रेजेंट रहता है. जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तब रन मेथड ऑटोमेटिकली यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा. रन मेथड शुड नॉट कॉल डायरेक्टली, इट इज नॉट कॉल्ड डायरेक्टली. इट डजंट स्टार्ट ए न्यू थ्रेड. ये कोई न्यू थ्रेड स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा. देन हाउ द रन मेथड इज कॉल्ड? रन मेथड डायरेक्टली कॉल नहीं होगा. जैसे कि हम जावा में दूसरा फंक्शन जब हम कॉल करते हैं, पहले हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद वही ऑब्जेक्ट के मदद से फंक्शन को कॉल करते हैं. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर इसको कॉल करने के लिए आपको स्टार्ट मेथड यूज किया जाएगा. t1.start. जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू में जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे ऑटोमेटिक क्या होगा ना, यहां पर रन मेथड कॉल हो जाएगा. जब आप स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे ऑटोमेटिक यहां पर रन मेथड कॉल हो जाएगा. रन t1.start, तो यहां पर रन मेथड कॉल हो गया. इट शुड नॉट बी कॉल्ड डायरेक्टली. इट डजंट स्टार्ट ए न्यू थ्रेड. इज इट क्लियर? दिशा, दिग्विजय, शुभम, मनीषा, आत्मज्योति. Yes, sir.
The next is we're using implements public class example runnable example implement runnable interface. तो here हम एक रनेबल इंटरफेस यूज करेंगे. देखो, अगर एक्सटेंड्स करना है तो थ्रेड क्लास से एक्सटेंड्स करना है. अगर इंप्लीमेंट करना है तो रनेबल इज ए इंटरफेस वेयर यू हैव टू यूज public void run method. Then run method is called directly. So first what to do? First you have to create a object of class. Example runnable r1 new example. पहले मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. उसके बाद थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट में मैं r1 जो वैल्यू है यहां पर पास कर दिया. पहले क्या होगा? पहले आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे. उसके बाद थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे. थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट में r1 यहां पर पास करेंगे. इसको पास करने के बाद फिर मैं t1.start मेथड यूज करूंगा तो कॉल होगा. देखो, पहले क्या होता था? पहले जब आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हो, एट दैट टाइमिंग आप सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे और वही क्लास का ऑब्जेक्ट के मदद से अगर आप स्टार्ट मेथड को कॉल करोगे तो आपका रन मेथड कॉल हो जाएगा. लेकिन अभी आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. थ्रेड t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड. देन और एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए थ्रेड t2 इक्वल टू न्यू थ्रेड. मतलब आप जितना सारा थ्रेड का, अगर आप रनेबल इंटरफेस को यूज करोगे सो एट दैट टाइमिंग यू कैन यूज मल्टीपल थ्रेड. अगर आपको मल्टीपल वर्क करना है और मल्टी थ्रेड के साथ काम करना है और मल्टीपल सब प्रोग्राम को रन करना है विद इन ए प्रोग्राम, then runnable interface is a good option. So where you have to use this word. A runnable instance can be passed to the multiple thread instance. Field are shared by the multiple thread instances. Okay, so if you are using a runnable interface, then instance can be passed to the multiple thread instance. मतलब एक प्रोग्राम को आप मल्टीपल सब प्रोसेस के पास हैंडल कर सकते हो. मींस एट ए टाइम मल्टीपल पर्सन कैन डू द वन वर्क. तो आपका काम का जो टाइमिंग है वो लेस हो जाएगा अगर आप रनेबल इंटरफेस यूज करते हो. और आपका टाइमिंग जो है कोई भी वर्क कंप्लीट करने के लिए वो लेस हो जाएगा. अगर आप थ्रेड क्लास को यूज करते हो देन एट दैट टाइमिंग ओनली वन वर्क इज परफॉर्म. एक ही सब प्रोग्राम आपके पास रन होगा. सो इट इज बेटर दैट you have to go for the what runnable interface. runnable interface के पास जाने से आपका काम जल्दी होता है. इधर understood this one? What is a runnable and what is thread class? Any doubt in between two? दिशा, शुभम, मनीषा, आत्मज्योति, दिग्विजय. Sir, understood. Shared data. So what is shared data? Instance and static fields. It must be accessed by the thread with caution because it may be changed concurrently by the multiple thread. Sharing data. Sharing data is instance and static field.
Your instance variable, static variable is called as a shared data. And that shared data is accessed by the thread. And when you access that variable, you can use it into the different purposes. Suppose I am giving you glass. So through the glass, you can take the water. Through the glass, you can drink milk. So it is a one container, but if I give it to you, then you have to use it in the different purposes. And when you share your information, suppose there is a one system. I have suppose one system, and you are the 5 to 6 people are there. If I want to show my screen, what I did, I share my screen so that it is visible to all of you. If I have not shared, then it is what one to one is happened. एक चीज को अगर हम शेयरिंग करते हैं तो क्या होता है, तो आपको एक ही स्क्रीन सभी को सेम चीज दिखा देगा. अगर मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, मींस एट ए टाइम ओनली वन पर्सन कैन सी, तो क्या होगा, मैं बारी बारी करके सबको दिखाऊंगा, मेरा स्क्रीन को सबको एक एक करके दिखाऊंगा, भाई देखो चलो देखो चलो. सो विच टेक्स द टाइमिंग. बट व्हेन आई शेयरिंग द स्क्रीन, दैट मीन्स व्हाट, you all people are see my screen easily, and what I perform the action on the screen, at the same time every person can able to see it. तो इसमें से क्या हुआ, मेरा टाइम भी बच गया. एक एक करके इंडिविजुअल को अगर मैं दिखाऊंगा, अगर 2 सेकंड का टाइम अगर लेते हैं तो 5 जन को 10 सेकंड हो गया. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ within the 2 seconds I cover the 5 or 6 student. The similar way, as I told, when you open the word, जब आप वर्ड ओपन करते हो, MS वर्ड ओपन करते हो, तो वर्ड का जितना मेमोरी चाहिए रैम में, तो रैम उसको दे देता है, तो भाई तुम्हारे लिए इतना मेमोरी चाहिए, तो यू हैव टू टेक इट. रैम के अंदर जो सब प्रोसेस चलता है, व्हाट आर द सब प्रोसेस? सेव द फाइल, फाइल को सेव करना है. व्हेन यू टाइपिंग ए लाइन, लाइन नंबर इज काउंटिंग, word number is counting at the some time. So that is called the sub process. ए सब प्रोसेस के लिए ये दूसरा मेमोरी नहीं लेता है. ओके, जब आपका घर होता है, घर में सारा रूम होता है, आपका बेडरूम होता है, वॉशरूम होता है, किचन रूम होता है. तो ऐसा नहीं कि आपका बेडरूम अलग रूप में है, ओके, और क्या है, आपका जो पेरेंट्स का रूम जो है वो अलग रूप में है. Okay, so it is present under one roof, so that we can say it is our home, or we can say it is a family. Means we sharing one roof, multiple people are there here. तो क्या होता है ना, एक जगह पर आप सारा आदमी वहां पर रह सकते हो. तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द शेयरिंग द इंफॉर्मेशन. आप अगर इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करते हो, so it is make it easy to track the number of requests at the same time. सेम टाइम में आप नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो. अभी हम चलते हैं नॉन शेयर डाटा. Some of the variable are never shared.
which value are never shared? Any shared data that is immutable is a thread set. Any shared data that is immutable is thread set. That means thread set type is one is local variable, method parameter, exception handler parameter. Some variable type are never shared. One is local variable, method parameter, and exception handler parameter. So three type of variable we're using. Those are the value are never shared. इसका वैल्यू शेयर नहीं होता है. लोकल वेरिएबल मींस इट्स स्कोप इज लिमिटेड विद इन द फंक्शन. फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होता है दैट इज अ लोकल वेरिएबल. नेक्स्ट इज मेथड पैरामीटर. Method parameter is also another type of value. It is also what limited within the function. Another is exception handler parameter. Exception handler parameter is what? Like we are using catch exception, arithmetic exception E. So that is called the exception handler parameter. So these are the three type of variable that value is never changed. Next comes to the thread operation. In thread operation, it perform on one thread. It may not be appear to be execute in same order by another thread. Thread operation. Thread का मतलब क्या है? It is a sub process or sub program. It is performed on one thread and may not appear to be execute in the same order by another thread. It may result in out of order execution due to code optimization. Thread may be operating on cached copy of a shared variable. Thread operation is what? It performed on one thread may not appear to be executed in the same order by another thread. It means what? जब आपको एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर मिलता है तो दैट डजंट मैटर दैट एवरी स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. कोई जो क्या होता है इसका पार्ट देखकर क्वेश्चन का पार्ट होता है पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर बी उसको देखकर क्वेश्चन आंसर देता है. कोई उसको इजीएस्ट देखकर पहले शुरू करता है. कोई किसी को हार्ड लगता है जो चीज वहीं से पहले शुरू होता है. See that question is having 10 question but attempting pattern of the student is different. So thread operation is like that. It perform on one thread. It may not appear to be executed in the same order by another. It may result in out of order execution due to the code optimization. Thread may be operating on cached copy. Okay, thread may be operating on a cached copy. Cached copy का मतलब क्या है? Suppose आप एक एग्जांपल ले लो फेसबुक. फेसबुक का दुनिया भर में बहुत सारा यूजर है. तो इज इट पॉसिबल टू हैंडल ऑल द रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम? अगर एक टाइम पर सपोज आप मान लो 8 PM में एवरी यूजर अगर एक एक फोटो अपलोड करके पोस्ट मारेंगे, अपलोड हो गया पोस्ट मारेंगे, एट दैट टाइमिंग सर्वर इज नॉट हैंडल. जितना सारा यूजर है सर्वर हैंडल नहीं कर सकता है, उसका सर्वर क्रैश हो जाएगा. तो ये कैसे मैनेज करता है?
इतना सारा यूजर को। सपोज मैं फेसबुक का लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद एक पेज मेरे पास लोड हो जाता है, तो मैं स्क्रॉलिंग करके जाता हूं, तो वहीं पर आप एक काम करना, बस आपका डेटा ऑफ कर देना और आप स्क्रॉल करते रहना उसको। तो एट द सेम टाइम 5 सेकंड 6 सेकंड के अंदर जितना पेज आपका लोड हुआ, तो आप उसको, जब तक आपका मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है तब तक आप इसको देख सकते हो। लेकिन फोटो अपलोड और पोस्टिंग नहीं कर सकते हो। पोस्टिंग मतलब आपको अगेन कनेक्शन की जरूरत होगा उधर। तो इस तरह से सर्वर काम करता है। जब आप फेसबुक को रिक्वेस्ट भेजते हो, सपोज वो उसका एक सेकेंड में सपोज 100 बिलियन पीपल को वो एक्सेस देता है, मतलब एट ए टाइम सपोज 100 बिलियन पीपल कैन एक्सेस द सर्वर। और भी यूजर है, वो क्या करेंगे? तो उस समय पर 100 बिलियन पीपल जब एक्सेस किए, उनका पेज लोड हो गया, फिर उनको डिस्कनेक्टेड सर्वर के साथ कर देता है, और जो स्पेस अवेलेबल रहता है साइमल्टेनियसली दूसरे यूजर को स्वीप कर देता है। तो आप भी जब रिक्वेस्ट भेज रहे हो आपको भी मिल रहा है। So after your login, every people is not at the same time uploading the photo or at the same time giving a comment to the message. तो उसका यूजर, उसका एक लिमिटेशन रहता है। बीच बीच में क्या होता है, जब आप पोस्ट करते हो इमीडिएटली पोस्ट नहीं होता है। एक एक टाइम पर आपका नेट भी स्पीड है, पोस्ट नहीं होता है, और एक एक टाइम में आपका पोस्ट इमीडिएटली हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। जब फेसबुक आपको आप एक्सेस करते हो, ये आपको एक शेयरिंग मेमोरी आपको देता है, तो आप इसको यूज करो और शेयरिंग मेमोरी में आपका काम करो। काम करने के बाद जब आप सबमिट करते हो, so at the time of submit there is need to connect again. It may result in out of order execution due to the code optimization. So thread may be operating on cached copy of the share variable. Thread is operating on a cached copy. Cached copy means that copy I have given to you. So you have to work with your copy. And it must be synchronized in their action to ensure the consistent behavior. वही फेसबुक का मैं एग्जांपल एक लेता हूं। फेसबुक में क्या होगा ना, आप फेसबुक मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप में भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा होता है क्या, लैपटॉप में अगर मैं एक फोटो पोस्ट अपलोड करके पोस्ट करता हूं, मेरा मोबाइल में नहीं दिखाई देगा? सो इट इज व्हाट अवेलेबल एनीवेयर। ओके, जब आप अपलोड करते हो लैपटॉप से, वो मोबाइल में भी विजिबल होता है, क्योंकि आपका जो मोबाइल फोन और लैपटॉप है ये सिंक्रोनाइज्ड है फेसबुक के साथ। अगर मोबाइल से कुछ अपडेट करते हो, लैपटॉप में मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। लैपटॉप में कुछ मॉडिफिकेशन करते हो, मोबाइल में मिल जाता है वो नोटिफिकेशन। इट इज हैपेंड बिकॉज ऑफ all the devices are synchronized to each other. It have working memory where it keep its own copy of the variable. It is having a working memory. इसका एक working memory रहता है where it keeps its own copy of the variable. वर्किंग मेमोरी में उसका इंफॉर्मेशन रहता है, तो और जो सारा इंफॉर्मेशन है वहां से डाटा इसको रिट्राइव करते हैं एक एक करके। इसको बोला जाता है कैच्ड मेमोरी। So you have to take the value and you have to work it and then you have to display. Understood how the thread is working? Any doubt in this part?
No, sir. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Synchronization of thread working memory with main memory involves. How the synchronization is happened? It uses the volatile read or write operation of a variable. Volatile read and write operation is what? Volatile means what? You have to forget. It takes the data for the specific time of period. तो एक वर्किंग मेमोरी रहता है और एक रहता है मेन मेमोरी. जो वर्किंग मेमोरी है वो वोलाटाइल इन नेचर है. इट वर्क्स फॉर द स्पेसिफिक टाइमिंग. और जो मेन मेमोरी है वहां पर वैल्यू आपका परमानेंटली रहेगा. इट हैज लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ ए मॉनिटर. लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ ए मॉनिटर इज व्हाट? आपका दो डिवाइस कनेक्टेड है फेसबुक में. सपोज एक डिवाइस में आप कुछ राइटिंग वर्क कर रहे हो. राइटिंग मतलब आप डेटा स्टोर कर रहे हो. दूसरा डिवाइस में सेम चीज अगर आप करोगे तो इट इज स्टॉपिंग यू, इट इज लॉकिंग यू. दैट वन राइटिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो यू कैन रीड इट. आप उसको देख सकते हो लेकिन कुछ अपडेट नहीं कर सकते हो बिकॉज वन ऑपरेशन इज प्रोसेस. तो इस तरह से क्या होता है, अगर आप लॉकिंग अनलॉकिंग मॉनिटर यूज करते हो देन यू कैन हैंडल और मैनेजिंग द वेब एप्लीकेशन, द थ्रेड एप्लीकेशन और योर एप्लीकेशन इजीली. So when you go for synchronization, you have to perform first and last action of a thread. So action that starts a thread or detect that thread has terminated. जो thread start होता है वो thread को terminate करता है. Action that start a thread or detect that thread has terminated. जो thread एक वर्क को स्टार्ट करेगा वही थ्रेड रेस्पॉन्सिबल रहेगा वो थ्रेड वही काम को कंप्लीट करने के लिए. देन व्हाट इज volatile? For defining a volatile variable, you have to define the keyword volatile. आपको volatile keyword define करना पड़ेगा before the variable. Public volatile INTI. So when you define volatile, that means it contains the value for temporarily. Means further it will change. एक working memory है. If you want to define a working memory, then you have to define this volatile. This field causes a thread to synchronize its working memory with main memory. आपका जो वर्किंग मेमोरी और मेन मेमोरी को यहां पर सिंक्रोनाइज करना है. इट डजंट मीन एटॉमिक. उसके बाद है मेन थ्रेड. इट इज एग्जीक्यूटेड इन ए सेपरेट थ्रेड it is automatically created by the JVM. Okay, it is executed in the separate thread. Main thread is working executed in a separate thread. Main method is also a thread, but it works in a separate thread and it automatically created by JVM.
ओके, तो JVM में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इसको बनाने के लिए और रन करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जब आप प्रोग्राम रन करोगे ऑटोमेटिक मेन मेथड काम करेगा। इज एग्जीक्यूट इन ए सेपरेट थ्रेड and automatically created by the JVM. Then here we have to use the two block. One is synchronize keyword, another is synchronize code block. Synchronize क्यों यूज किया जाता है? जब आप कोई भी वर्क को मल्टीपल डिवाइस के साथ और मल्टीपल यूजर के साथ शेयरिंग करते हो, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन रखने के लिए हम सिंक्रोनाइज यूज करते हैं। सो इफ वी आर क्रिएटिंग ए ग्रुप, WhatsApp group, that means what? If you send any message, that is reflected to all the people. लेकिन अगर ग्रुप नहीं होता तो मुझे सपोज क्लास का टाइमिंग है और कुछ भी इंफॉर्मेशन पास करना है तो मुझे इंडिविजुअली पास करना पड़ता है और इंडिविजुअल को कॉल करना पड़ता है। तो आज द ग्रुप इज अवेलेबल, सो व्हेन आई पास वन मैसेज सो इट इज गोइंग टू और मूविंग टू ऑल द पर्सन। So synchronize, to make your application synchronize, we have to use the two way you can make it synchronize. You can make a method as synchronize. एक method को आप synchronize कर सकते हो by using of synchronize keyword. और आप खुद एक synchronize block define कर सकते हो। synchronize यूज करने के लिए पहले आपको एक मेथड को, जैसे कि आप मेथड डिफाइन करने के लिए पब्लिक वॉइड डिस्प्ले यूज करते हो, तो वॉइड के आगे हमको सिंक्रोनाइज यहां पर यूज करना पड़ेगा। और एक हमको डिफाइन करना पड़ेगा सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक। इट causes a thread to write all its changes to the main memory. It is used to group blocks of code for exclusive execution. Okay, so you have to write it okay. Then here, what is the work of the synchronization? Synchronization in a multi-threaded application ensure reliable behavior. Reliable behavior का मतलब क्या है? सपोज आप अभी उड़ीसा में हो, आप कुछ पैसा उठा रहे हो उड़ीसा में, सपोज आपका अकाउंट का बैलेंस है 15,000, 2,000 मैंने उठाया उड़ीसा में, फिर बाहर चला गया दूसरा स्टेट में, दूसरा स्टेट में मेरा बैलेंस हो गया सपोज 13,000, तो दूसरा स्टेट में मैं 1,000 उठाया तो अवेलेबल बैलेंस 12,000 रहेगा। तो जब मैं उड़ीसा आकर चेक करूंगा, पूछूंगा अरे मेरा तो 13,000 था, 12,000 कैसे हो गया? तो ऑलरेडी आई विड्रॉ द अमाउंट, मैं 1,000 ऑलरेडी विड्रॉ कर दिया हूं। मैं तो महाराष्ट्र में या दूसरा स्टेट में विड्रॉ किया, तो यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट हुआ? तो इसलिए रिफ्लेक्ट हुआ बिकॉज ऑल द बैंक ब्रांचेस आर सिंक्रोनाइज, सारा बैंक सिंक्रोनाइज यहाँ पर है। सो दैट इफ यू विड्रॉ any amount from any state, that doesn't matter because all the banking operation has same. आप किसी एक जगह पर विड्रॉ करते हो तो ऑटोमेटिक वो दूसरा जगह में रिफ्लेक्ट करेगा। तो सिंक्रोनाइज्ड यूज करने से क्या होगा? इट क्रिएट ए कंसिस्टेंट बिहेवियर, एक बिहेवियर आपका कंसिस्टेंट होता है। तो ईच ऑब्जेक्ट इन द जावा इज एसोसिएटेड विथ अ मॉनिटर। मॉनिटर यहां पर यूज करते हैं सिंक्रोनाइज मेथड। इट यूज द मॉनिटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, सिंक्रोनाइज, देन दिस ब्लॉक यहां पर यूज करते हैं। एक है सिंक्रोनाइज मेथड, आप मेथड को सिंक्रोनाइज कर सकते हो, और एक आपको एक कंसिस्टेंट बिहेवियर प्रोग्राम में लाने के लिए हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज कर सकते हैं। जैसे कि
हम स्टैटिक ब्लॉक यूज करते हैं, तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज ब्लॉक भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. So next is I have to use interrupted method. There is a lot of method is present. Interrupted method. Okay. And other some methods are there. Okay. So that method I will discuss in the next class. Okay. यहाँ तक गया तो सारा मेथड में एक ही साथ पढ़ाऊंगा, तो ये रहेगा आपको. Okay. So tomorrow I will go for the the methods of the different methods of the thread and the practical of the thread. Okay. चलो. Good night. Thank you, sir. ठीक है.